Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और पर्सनल रीडिंग यानी कि पेड रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ा स्कैमर से बचना है। मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर कोई मेरे नाम को यूज़ करके या मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर आपके पास कॉल मैसेज करता है और आपको बोलता है कि मैं शैली कपूर हूँ, मेरे से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, वो स्कैमर है, ऐसो की रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जब पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको खुद बताऊंगी। डिस्क्लेमर मुझे आप सबको डेली देना पड़ रहा है। चलिए भाई, अब अपने अपने पर्सन का नाम गाइस अपने अपने पर्सन का ही लीजिएगा, किसी और के पर्सन का मत लीजिएगा, चाहे कितना ही गुस्सा हो, कितना ही खफा हो, लेकिन अपने 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 पर्सन का नाम एटलीस्ट मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, चाहे गुस्से में हो, चाहे खफा हो, चाहे प्यार में हो, चाहे मोहब्बत में हो। भाई नाम तो गाइस लेना पड़ेगा। उनका चेहरा आंखों के सामने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। कोई अच्छा समय उनके साथ आपने व्यतीत किया है, उसे विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ताकि आज रात उनकी प्रॉपर एनर्जी आ जाए। और देख लीजिए एनर्जी भी क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, सिडक्शन की एनर्जी है भाई, टेम्पटेशन की एनर्जी है, का ही बोले भैया इस कार्ड को ले लूं, अपने आप गिरा, वैसे मैंने लास्ट शफल नहीं करा। देख लेते हैं और क्या एक कार्ड आ रहा है। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गाइस देख लेते हैं आज रात किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है। कार्ड ओके कार्मिक रिलेशनशिप। भाई अभी तो ये इंसान कहीं ना कहीं यही कह सकती हूँ आपके साथ, इस इंसान का कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। कर्मा अभी रिलीज हुआ नहीं है पूरी तरह, यानी कि अधूरा रिश्ता होता है ना, कहीं ना कहीं अधूरा, अभी अधूरा है। अभी कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं ये आपके। और सिडक्शन की एनर्जी है, यानी डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि इस इंसान की हो सकती है, आपकी हो सकती है। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। बड़ी ही नेगेटिव एनर्जी है गाइस सिडक्शन की एनर्जी देख रहे हैं, लॉलीपॉप चूस रहे हैं तो भाई क्या कहूँगी, आंतरिक जो इस इंसान की गतिविधियां हैं मुझे बड़ी पावरफुल दिखाई दे रही है। अंगों तरंगों पर ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर। और हो सकता है आज रात भाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करें ये इंसान अगर करते हैं तो गाइस वेल एंड गुड, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर करते हैं तो हम कैसे छुड़वाएं, ठीक है, हम कोई बाबा बाबा तो है नहीं। और अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है ट्राई करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहूँगी ना, कुछ ऐसी इंसान सोचते हैं कि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से निकल जाते, कि आपकी भी हो सकती है, इस इंसान की भी हो सकती है, एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी आई, यहाँ पर सिडक्शन है। आपको इस इंसान की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप इनसे बात करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इंसान क्या करता है, नशे का सहारा लेता है, शराब का सहारा लेता है, स्मोकिंग का सहारा लेता है, या हो सकता है किसी ड्रग्स का सहारा लेता है। किस लिए, कि यार भाई शराब पीऊँगा तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगा घोड़े बेचकर। तो ऐसी एनर्जी या तो इस इंसान की है या आपकी है। ठीक है, दूसरा कार्ड ये बताता है इंसान बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे। देखिए कुछ गलत हरकतें, कुछ गलत आदतें, हैबिट्स इस इंसान की हो सकती है, और हो सकता है बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया भी हुआ है गाइस क्योंकि देखिए कार्मिक रिलेशनशिप है, हो सकता है इस इंसान को जानते हुए भी आप पूरी तरह नहीं जानते। कई बार रिलेशनशिप में रहते भी हमें लगता है कि भाई इस इंसान को हम पूरी तरह नहीं समझते, हम नहीं पहचानते। अगर ये आपका स्पाउस भी है, मैं 1%, तो हो सकता है आप इनकी आदतों से वाकिफ़ हैं कि आदत कैसी है। शराब पीना, स्मोक करना, अपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी दोस्ती करना, फ्लर्ट करना, कुछ ऐसी एनर्जी आज रात मुझे पिक हो रही है। और आपके टूवर्ड्स तो अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है गाइस। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है, टेम्पटेशन भी है तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये इंसान को कम से कम इतना तो समझ आ गया है कि ये आपके साथ कोई हुकअप वगैरह नहीं कर सकते, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ डेट नहीं कर सकते। अगर इस इंसान की एनर्जी थी, ठीक है, ये इस एनर्जी में थे
कि यार ये भी ऐसी है, ये भी तो औरों की तरह ही है कहीं ना कहीं, इसमें कोई अलग बात थोड़ी ना, इसकी भी 2 आंखें हैं, 1 नाक है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ट्राई किया हो आपके साथ। डिंग डोंग करेंगे, टाइम पास करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, निकल लेंगे, या तो कर चुके हैं तो अलग बात है। अगर नहीं किया है तो इस इंसान की देखें ट्यूशन तो आपको लेकर थी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो बात अलग है आपका रिलेशनशिप कैसा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी के लिए कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, यानी कि इस इंसान के साथ कोई कर्मा था, कोई लेना देना था। और आज भी इंसान बहुत ज़्यादा, जिसे कहूँगी ना, चल डेट करते हैं, बात करते हैं, कुछ इच्छाएं इस इंसान की, डिज़ायर्स आपको लेकर फुलफिल करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में है आज भी। लो भैया, फिनिक्स की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू फेज है, रिकिंडल की एनर्जी है, रीन्यू है, ग्रोथ है, चेंज माइंड है, राइज फ्रॉम। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस इंसान की लाइफ से निकल चुके हैं, इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा गाइस, आप ध्यान से देखिए, इस कार्ड को दिखाई दे रहा है, यहाँ एक लड़की का फेस और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये ऐसा देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान छुपके से देख रहा है, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको। वैसे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई तिरछी निगाहों से या चोरी छुपे कहीं ना कहीं आप पर नज़र रख रहा है, नज़र बरकरार है। देख रहे हैं कितना प्यारा कार्ड है। फिनिक्स की एनर्जी होती है दूसरा जन्म जिसे कहते हैं। फिनिक्स आपको पता है एक पक्षी है गाइस, ठीक है। और वो पक्षी क्या करता है, अपना पूरा खात्मा, अपने शरीर को खुद आग लगाता है, खुद कहीं ना कहीं पूरा भस्म हो जाता है, दोबारा से कहीं ना कहीं उसका दूसरा जन्म होता है। तो देखिए, इस इंसान से ठुड्डे खाने के बाद, क्योंकि किसी के लिए कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर है, अब आप चेंज हो गए हैं, अब आप स्टेबल हो गए हैं, अब आप फिनिक्स की एनर्जी में हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गए, आपका रिबर्थ हो गया है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आप हील हो गए हैं, सब्र आ गया कहीं ना कहीं इस इंसान के छुटकारे से, जिसे कहते हैं ना, खुद को आपने रिलीज कर लिया या खुद को बचा लिया। देखिए, अगर इस इंसान के साथ कोई आपके फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं तो बात अलग है, नहीं रहे तो मैं महादेव को कहीं ना कहीं ये कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप बच गए, क्योंकि इनकी इंट्यूशन या एनर्जी आपको लेकर नेगेटिव थी गाइस, कर्मा था इस इंसान के साथ, ठीक है। अब फिनिक्स की एनर्जी मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्मिक है, डेविल है, और यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं गाइस। कुछ चेंज इस इंसान का माइंड। देखिए, कई बार जो हमारे कार्मिक सोलमेट होते हैं ना वो सोलमेट से भी अच्छे होते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ जब तक आपका कर्मा पूरी तरह रिलीज नहीं होगा, मान लीजिए शादी तो आपकी हो गई, ठीक है, शादी होने के बाद भी मान लीजिए कोई कर्मा, बैड कर्मा आप दोनों का है, कोई पिछले जन्म का, जो इस जन्म में आपकी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, यानी कि किसी के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, किसी के लिए देखिए 20-20 साल लग जाते हैं, 20-20 साल। कहने के लिए शादी हो गई है, कहने के लिए पति है, कहने के लिए पत्नी है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए का, ये अपने मतलब के लिए बाकी इमोशंस या इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्मा है उस इंसान के साथ, जितने समय का है भाई वो आपको काटना ही पड़ेगा, चाहे आप आंसू से काटे, चाहे खुशी खुशी काटे, लेकिन काटना ही पड़ेगा। लेकिन इस समय जो एनर्जी आ रही है, कुछ चेंज आ रहा है, मैं देखना चाहूंगी क्या चेंज है, ठीक है। चलिए भाई, सिडक्शन की एनर्जी को सबसे पहले क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहे हैं, ओए सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिडक्शन, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, इसका मतलब ये भी है आपके लिए, यानी आपकी वजह से इस इंसान की अगर कुछ गलत हरकतें थी, कुछ आदत थी, इस इंसान के कुछ एडिक्शन थे, या किसी भी चीज़ को लेकर ये ऑब्सेस थे, कुछ भी हो सकता है, तो भाई ये जिसे कहते हैं ना, अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं। मुझे दिखा फिनिक्स के जैसे मैं बदलूंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए इंसान आपका कार्मिक सोलमेट है, तो कार्मिक सोलमेट के साथ मिलन तो होगा, लेकिन इंसान के अंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि इस इंसान के लिए मैं खुद को बदलूंगा, अपनी हरकतों को सुधारूंगा, या जहाँ भी मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे लग रहा है यार ये काम तो अगर उसे पता चल गया वो मुझे इग्नोर कर देगा या मुझे रिजेक्ट कर देगा, जो भी इस इंसान को अपने अंदर लगता है कि भाई ये चीज़ बताने लायक नहीं है, ये उन्हें दूर करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। चलिए, सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी, दूसरा मैसेज ये है, जैसे कि मैंने कहा है, अगर आपको अकल आ गई है गाइस, आपको अकल आ गई है, समझ आ गई कि इंसान मेरा कार्मिक था, इस इंसान के साथ मेरा कर्मा था, लेना देना खत्म हो गया है, अब आप इस एनर्जी में आ गए। एनर्जी देखें ना कितनी ब्यूटीफुल है, चेहरे पे स्माइल है, हंसी है, खुशी है, न्यू फेज है आपका, बिल्कुल रीन्यू जिसे कहते हैं ना, दूसरी तरह बिल्कुल टोटली आप बदल चुके हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है। तो भाई इस इंसान को परेशानी हो रही है गाइस, इस इंसान को परेशानी हो रही है कि आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ कैसे सकते हैं।
आप इन्हें रिलीज़ कर कैसे सकते हैं, क्योंकि आपको हक नहीं है ना, इस इंसान को हक है जैसे भी आपको रखना चाहे बस ये रखेगा। अगर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है गाइस। देखिए, कईयों के लिए कार्मिक सोलमेट की जो एनर्जी आती है वो बड़ी ही पेनफुल होती है गाइस। चाहे पति पत्नी हो, मैंने कहा है ना, जिसमें कहूँगी ना एक नरक वाली ज़िंदगी, कैदी वाली ज़िंदगी। कैदी कैसे होते हैं पिंजरे में, ये वो एनर्जी है बस। पिंजरे में कैद होता है ना इंसान, तो किसी के लिए ऐसी एनर्जी है गाइस। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया, आ गए किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई क्या बात है, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। क्या करके मानोगे भैया, हिम्मत जुटा रहे हैं गाइस, क्योंकि फीलिंग्स आपको लेकर डेवलप हो रही है। मैंने कहा ना, इस इंसान के अंदर कोई भी कमियां नहीं है। जो कि इंसान अपने आप को बड़ा सुल्तान या सुल्तानी समझते होंगे, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए। मेरे अंदर मुझे कोई रिजेक्ट कर दे, मुझे कोई मना कर दे, मेरी लाइफ से कोई निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक का तो ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये किस खेत की मूली है या ये किस खेत का मूला है, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी ईगो है इस इंसान के अंदर गाइस। और आज रात तो जिसे कहूँगी ईगो का भंडार, गुरूर का भंडार। देखिए, जो कुछ इंसान ऐसी लाइफ में होते हैं ना गाइस, जिन्हें बहुत गुरूर होता है कहीं ना कहीं, यार मुझे कैसे कोई छोड़ दे, मुझे कोई कैसे मना कर दे, मुझे तो कोई मना ही नहीं कर सकता, मुझे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, मुझे तो छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़। तो ऐसे इंसानों को सबक जरूर सिखाना चाहिए, चाहे कोई भी XYZ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भाई एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि एरिस की बात करूं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और यहाँ पर मेष राशि मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आ गया। लियो कोई सिंह राशि का हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। इस इंसान का गुजारा आपके बिना नहीं है, दिखाए चाहे कितना ही, मैं आपको ये भी बता दूं। ये आपके सामने कितनी ही शान पत्ती मारता हो या मारती हो, मैं फलाना, मैं ढिंकाना, मुझे कमी नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, तुम अपनी लाइफ में रहो, खुश रहो, मेरे साथ रहो, मत रहो, ये दिखाते बहुत कुछ है गाइस। लेकिन इनका गुजारा आपके बिना नहीं है भाई, इनका गुजारा आपके बिना नहीं है गाइस। इन्हें लगता है जिस तरीके से भाई आप इस इंसान को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी अदाएँ मान लो, मासूमियत मान लो, भोलापन मान लो, सादगी मान लो, कुछ भी मान लो, इन्हें आपकी ज़रूरत, इन्हें नीड फील होती है आपकी। यार मेरा गुजारा इस इंसान के बिना है नहीं, मैं दिखाऊं चाहे कितना ही कि मैं तो रह लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ गाइस। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और हाँ भाई देखिए, बड़े गुड लुकिंग इंसान है, मैं ये भी बता दूँ। अगर गुड लुकिंग नहीं भी है ना, वैसे तो गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी के मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी है तो ये इंसान अपना रख रखाव ऐसे करते हैं, यानी कि हो सकता है डाइट वगैरह पर बहुत ध्यान देते हैं। आजकल जिमिंग विमिंग कर रहे हैं, डोले शोले बना रखे हैं। इन्हें लगता है मैं तो, जिसे कहते हैं ना, किसी को भी हासिल कर सकता हूँ। वैसे सलमान खान बना घूम रहा है, शादी अभी तक नहीं हुई है, हुई भी है तो कहीं ना कहीं आदतें नहीं सुधरी है इस इंसान की। मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान, जिसे कहूँगी फ्री स्पिरिट वाले इंसान हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहते गाइस। अगर कमिटमेंट में भी है ना, तो इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका ये हक नहीं है कि उससे बात मत करो, उससे बात करो, इनका अपना कुछ अलग ही सिस्टम है इस इंसान का, ठीक है। लेकिन आपको लेकर भाई बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इस कॉल मैसेज कर सकता है ये इंसान, ठीक है। हाय राम, चलिए भाई, बड़े आजकल लुक्स वुक्स पर ध्यान दे रहे हैं ये इंसान भाई। डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं भाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अंदर ही सिडक्शन वाली एनर्जी है, लेकिन ऊपर से बताना नहीं है गाइस। मास्क होता है ना, मुखौटा, वो लगा रखा है इस इंसान। लेकिन आप अगर इस इंसान की लाइफ से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, तो देखिए ये इंसान को ये लग रहा है कि चाहे इस इंसान के लिए मुझे थोड़ा बदलना पड़े, इसे भाव देने पड़े, इसे टेंशन देनी पड़े, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं है इस इंसान के बिना भाई। मैं खुद को समझा तो लेता हूँ कि हाँ मैं रह लूँगा, रह लूँगी, लेकिन मेरा गुजारा है नहीं इस इंसान के बिना। तो भाई ऐसे इंसान है, अगर इन्हीं की आदत है ना हर किसी से बात करने की, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की, क्योंकि देखिए साफ है, अगर नहीं है तो जाने दीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ 70% एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान थोड़े हैं बिगड़े टाइप के गाइस। अब मेल हो या फीमेल हो, मैं इसकी बात नहीं करूँगी, लेकिन थोड़े हैं। अफेयर वगैरह होगा, पहले पास में भी कुछ ना कुछ इनका सीन जरूर रहा होगा, तो ये तो है इनके साथ।
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं ये इंसान, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कोई हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा, बाइकिंग का बड़ा शौक है, गाड़ियों का बड़ा शौक है गाइस, गाड़ी वगैरह बड़ी स्पीड पर चलाते होंगे, ठीक है। बड़ा खुद को बड़ा फन्ने खा समझते हैं। डू यू स्टिल लव मी, तो क्वेश्चन मार्क है दिमाग में कि मुझसे अलग होकर, मुझे इग्नोर कर कर, मुझे ठुड्डे मारकर ये सामने वाला क्यों बदल गया, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। क्योंकि इनसे अलग होकर तो आपको रोना चाहिए, परेशान होना चाहिए आपको, तो फूट फूट कर रोना चाहिए, सैलाब बहा देने चाहिए आपको, तो ठीक है। ये आपके चेहरे पर स्माइल क्यों है भाई, वो भी इस इंसान से ठुड्डे खाने के बाद, इनसे धोखा खाने के बाद या अलग होने के बाद ये आपको अकल आ गई है किसी को कि यार मेरा कर्मा था, मेरा कार्मिक था। आप खुश क्यों हैं, डू यू स्टिल लव मी पूछना चाह रहे हैं क्या आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स है, क्योंकि ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि मैं बदलूंगा या बदलूंगी। जनवरी, मार्च, मई, अक्टूबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। देखिए इस मंथ में इनका बर्थडे हो सकता है या आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, किसी का भी। बाकी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर किसी का रूलिंग डेस्टाइन नंबर तो नहीं होगा, डेस्टाइन नंबर में 1 होगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ किसी की हो सकती है या ये मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। इनका बर्थडे, आपका बर्थडे किसी का है भाई। आजकल बड़े डाइट वाइट पे ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है थोड़े गोलू मोलू हो गए हों ये इंसान गाइस, या जिमिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी है, कुछ ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी पर, लुक्स पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं आजकल। देख लेते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं भाई। तड़प तो बहुत रहे हैं लेकिन अपनी ईगो से बाज नहीं आ रहे हैं गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए दिखा तो मैं साफ साफ ऐसे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता खत्म हो जाए, रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खत्म हो भी गया, आप सेपरेशन में चल भी रहे, इस इंसान की कोई करतूत या गलत हरकत, कोई आदत आपके सामने आ गई है, आप अपना बचाव कर रहे हैं, इन्हें ये ऐसा दिखा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बहुत पड़ रहा है। वो बात अलग है, अपनी ईगो में है तो रहो ईगो में, हमारा क्या जा रहा, रहो गुरूर में भैया। हो सकता है आजकल कोई टिंड विंड करा रखी है गाइस, बालों में ट्रिमर करा रखा है इन्होंने, मेल है तो। उनके लिए क्या रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हो, आई एम फीलिंग अलोन है। मैंने अभी आपको एक बात बोली है ना, ये हंस क्यों रही है, देखा यहाँ पर ये जो चेहरे पर हंसी है, मैंने आपको यही बताई ना, ये दिक्कत हो रही है कि हंस क्यों रही है, इसके चेहरे पर हंसी क्यों है भाई, रोती क्यों नहीं है, परेशान क्यों नहीं है। चलो मैं तो फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन इसने तो मुझसे प्यार किया, ये तो कहती थी मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, कट जाऊंगी। हंस क्यों रही, और आ गई ना वो एनर्जी। उनके लिए क्या रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हो, आई एम फीलिंग अलोन, अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं गाइस। दिखाना नहीं है कि मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही, दिखाना नहीं है। लेकिन किल्सन जेलसी फैक्टर बहुत है। सारी गलती मेरी थी तो समझ गए, मान भी रहे इस चीज़ को, लेकिन मानने में और बताने में देखिए बहुत फ़र्क होता है। अभी तो ये इंसान मान रहा है कि हाँ मेरी गलती थी कहीं ना कहीं, लेकिन अंदरूनी मन से, ऊपरी मन से कहते नहीं दिखाई दे रहे कि मेरी गलती थी। अब कहेंगे नहीं कहेंगे वो देखेंगे, लेकिन अभी तक तो एनर्जी फील किया जा रहा है। प्यार तो हमेशा रहेगा, मेरे दिल में कौन है नज़र में सिर्फ तुम। तो मैं ये भी बता दूं, ये बंदा बंदी तो ऐसा है देखिए जिनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जो अपने मन को बहलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आजकल किसी थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी है भाई तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करें, लेकिन खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अरे क्या हो गया, वो नहीं है तो मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया, मैं क्या मर गया, मैं तो जीवित हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ना सही कोई और सही, लेकिन ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। बाकी हरकतें तो मैं बता रही हूँ क्या फील किया जाना है यहाँ पर। चांद तारे तो तोड़कर लाने से रहा मैं, जिद करोगी तो रात को बर्तन धो दिया करूँगा मैं। आए है तो भाई चांद तारे तो ये तोड़कर ला के देंगे नहीं आपको, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे तो ये बर्तन धोने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा इंसान जो हाथ में लठ लेकर घूम रहा है, वॉचमैन, ये बर्तन धोएगा भैया आते भी हैं, कभी धोए भी हैं, चेहरा तो धो लो चचा एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए वैसे डरते डराते किसी से नहीं, यहाँ पर पीछे लायन दिखाई दे रहा आपको, और यहाँ भी लायन आपको दिखाई, यहाँ अच्छा ये राइडर वेट नहीं है, इसमें भी स्ट्रेंथ में देखिए लायन ही होता है कहीं ना कहीं। तो वैसे तो ये शेर है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं भाई।
बातों से करो, आदतों से करो, अपने प्यार से करो या कैसे भी करो, इन्हें कंट्रोल आप ही कर सकते हो, बाकी किसी से कंट्रोल होता भी नहीं है या होती भी नहीं है। जो लड़का आज तुम्हारे प्यार के लिए रो रहा है वो आज तक कभी किसी के आगे झुका नहीं था, मैंने आपको पहली बात बोली है। आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये फिनिक्स का कार्ड आया ना, दोबारा से दूसरा जन्म जिसे मैं कहूँगी, यानी कि इस इंसान के साथ कर्मा था, कार्मिक सोलमेट या आप ये हो सकते हैं, वो कर्मा इस इंसान के साथ आपका रिलीज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इस इंसान की कुछ हरकतें, क्योंकि प्लेयर टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बॉय है या गर्ल है या जो भी अपने हिसाब से लीजिएगा, ये खुद को सुधार रहे हैं आपके लिए कि मुझे तो भैया मैंने तो मान लिया, जिसे कहते हैं ना दिल ने गवाही दे दी, हाँ भाई मेरा दिल तो अटक्का पड़ा इसके ऊपर, भाई मैं कैसे, मैं खुद को समझा लेता हूँ, मैं बहला लेता हूँ, मैं पार्टी शार्टी कर लेता हूँ, मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, मैं किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, लेकिन दिल का क्या करूँ भाई दिल तो उसी का नाम लेता है, धड़कता उसी के लिए ही है, वो बात अलग है, मैं खुद को समझा रहा हूँ और देख ले वही एनर्जी आ गई। जो लड़का आज तुम्हारे प्यार के लिए रो रहा है वो आज तक कभी किसी के आगे झुका तक नहीं है, झुके नहीं है कहीं ना कहीं, भाई ये नहीं झुकते। अब जिसके भी चचा चनेरे हैं, लियो को यहाँ पर हो सकता है गाइस, आप या आपके पार्टनर। मैं जानता हूँ तुम्हारे दर्द की दवा मैं हूँ, तो इन्हें पता है इन्होंने आपको काफ़ी दर्द दिया है। ये जो आज चेहरे पर स्माइल है या जो आपका रीबर्थ है या जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ भी है, इनकी वजह से है भाई। तो ये जो आपका दर्द है उसकी दवा यही है कहीं ना कहीं भैया, गलत फहमी में हो। मैं नहीं मानती कि समय के साथ घाव बढ़ जाते हैं, सामने दोषी आ जाए तो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। तो भाई आपके जख्म ये इंसान हरे करने आ रहे गाइस। इन्हें पता है ये सामने जाएंगे आपके जख्म हरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ढीठों की तरह भाई क्या करें, दिल के हाथ तो मजबूर है गाइस। सुन रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोचें आप हील तो हो गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये ऊद बिलाऊ आपके सामने आएगा या आएगी, पुरानी बातें याद तो आएंगी किसी को। तुम जो पूछ लो हाल मेरा, तो घर में रखी सारी दवाइयाँ फेंक दूँ। भाई कोई भी बीमार भी हो सकता है गाइज, यहाँ पर हो सकता है ये आजकल किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है इनके, कोई दांत में, मसूड़े में, कोई विजडम टूथ में, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ हो सकता है इनके साथ, कोई दिक्कत चल रही है या आपके साथ है गाइस, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने ये डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है इनके कोई दांत में, दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, कीड़ा लग गया होगा। कीड़ा तो लगेगा भैया, तेरे तो दिमाग में कीड़ा लगा हुआ, दांत में क्यों नहीं लगेगा। बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है भाई, इस इंसान के साथ दोस्ती बहुत अच्छी रही है आपकी, प्रगाढ़ दोस्ती, तो आज दोस्ती को मिस किया जा रहा है। ठीक है, आज दोस्ती को मिस किया जा रहा है। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर हो सकता है गाइस, आपका इस इंसान के साथ है या इनका किसी और के साथ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिस वजह से आप दूर हैं कहीं ना कहीं, या ये झांसे में रखते हैं आपको, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। एक ही चाहिए लेकिन परमानेंट चाहिए, जिसे परेशान भी मैं ही करूं और प्यार भी मैं ही करूं। आए है, एक ही चाहिए अब इस इंसान को भाई। अब ये उब गए हैं, अब ये परेशान हो गए हैं, यानी घाट घाट का पानी पी के चचा परेशान हो गए, पेट फटने को तैयार है इनका। अब इन्हें है कि बस एक ही चाहिए भाई। इसके लिए चाहे मुझे सुधरना पड़े, मैं अपनी आदतों को सुधारूं, मैं खुद को बदलूं, कोशिश करूंगा। देखिए कोशिश करते हैं तभी कामयाबी मिलती है, तो सोच रहे हैं कि चाहे मुझे बदलना पड़े मैं बदलूंगा। जो भी गलत हरकतें आदतें हैं कुछ होंगी। देखिए ये दोनों कार्ड का ना बहुत नेगेटिव है किसी के लिए। देखिए बेशक आप इस इंसान से डील कर रहे हैं, लेकिन ये फिसलन पट्टी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, खासकर मेल हैं तो ठीक है। फिसलन पट्टी पता है ना, वन नाइट स्टैंड भी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए है। काश तुम पास आओ और गले लगाकर कहो कि खुश तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना, मिसिंग यू। मोटी मोटी काहे आकर कहे भैया, मोटी पर इतना टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स बहुत बढ़ रही हैं इस इंसान की गाइस, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें गले लगाकर कहो कि खुश तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। भैया वो दिन कभी नहीं आएगा, सोचना भी मत। तुमको लगता होगा बहुत खुश हूँ मैं, पर मैं मरती हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। तो भाई हो सकता है ये आपकी भी झूठी स्माइल है गाइस, इस इंसान को दिखा रहे हो आप कहीं ना कहीं, लेकिन अंदर से आप भी परेशान हो। खुद को बदल तो लिया, चेंज तो कर लिया कहीं ना कहीं, लेकिन भाई प्यार तो प्यार है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपका इस इंसान के लिए बहुत रहा है। हो सकता है इनके कोई टैटू वैटू है गाइस हाथ में, या ईयर पियर्सिंग करवा रखी है, कानों में कोई बुंदी कह रही, कोई बुंदा, कोई बाली पहनते हैं ये इंसान, हाथ में कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट, इन्हें शौक होगा भाई। हरकतें आवारों वाली हैं।
भावना या विस्तार चाहती हैं प्रियतम, तुम अब खुल के कहो मेरे क्या लगते हो। ये खुद से ही पूछ रहे हैं आज आपसे तो क्या ही पूछेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर किसी के साथ हैं भी, या शराब पी जा रही है, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, या किसी और के साथ भी टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ही घुमा घामी कर रहे हैं, तो खुद को समझा रहे हैं यार मैं उसके लिए ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। मैं तो अपनी हरकतों से मजबूर हूँ, मुझे तो पता है मेरी क्या हरकतें हैं, मैं तो किसी एक के साथ रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, तो उसके लिए मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। तो ये खुद से ही पूछ रहे हैं आज। सबको मेरे बाद रखना, तुम मेरे हो ये बात याद रखना। आई मिस यू जान। भाई बहुत मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि क्या ही बताऊं, लेकिन ढीठों की तरह बैठे हैं बस। लाइन वाली एनर्जी है ना कि मैं क्यों जाऊं भाई, मुझे क्या कमी है, मुझे ही क्या मुझे उससे बात करनी है, मैं ही प्यार करता हूँ। चाहे प्यार, अट्रैक्शन, फीलिंग्स कुछ भी मान लो, ये बस यही सोच है कि मैं क्यों करूँ भाई। ईगो पर अड़े बैठे हैं, ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर गाइस। आई लव हर बिकॉज तू थोड़ा और जलील कर मुझे, तेरे लिए अभी मेरे दिल में प्यार बाकी है। तो इन्हें लग रहा है आप प्यार तो इन्हें करते हैं गाइस, अब भी आपके दिल में प्यार बाकी है। जलील इसने बहुत करा आपको भाई, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। इस चीज़ से जलन हो रही है, इस चीज़ से कि हंसी क्यों रही है। अब किसी ने भाई हो सकता है कोई डीपी वीपी लगाई है जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, कहीं इन्होंने आपको देखा है हंसते मुस्कुराते हुए, तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे से अलग होने के बाद हंस क्यों रहा है या हंस क्यों रही है। भाई क्या प्रॉब्लम है। हमें लगता था वो नाराज़ है हमसे, पर हम गलत थे, वो परेशान है हमसे। आई लव यू मोटी। तो भाई इन्हें लगता था आप इनसे नाराज़ हैं गाइस, मान जाएंगे क्योंकि इन्हें छोड़कर कोई जाता तो है नहीं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इस इंसान की खासियत मान लो, अट्रैक्शन मान लो, पर्सनैलिटी मान लो, ब्यूटी मान लो, कुछ भी मान लो, ये इंसान है ऐसे। आप कैसे नहीं आए इनके झांसे में भाई। इस इंसान का जो चार्म था एक, वो आपके ऊपर क्यों नहीं असर करा। ये तो बड़े मैजिकल वाले इंसान हैं गाइस, कहीं ना कहीं बोलते बहुत अच्छे होंगे, बड़ा मीठा बोलते होंगे, जिसे कहते हैं ना टेक्निक, निंजा टेक्निक, किसी को पटाने की निंजा टेक्निक इस इंसान को आती है। अपने ग्रुप के माहिर बंदा बंदी, जिसे कहूँगी माहिर भाई, मिनटों में नहीं सेकंडों में फंसाते हैं, फंसाती हो सकता है आप भी फंस गए हो भाई। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम। मैंने कहा ना सुकून आपसे मिलता है भाई, आपकी सारी पॉजिटिविटी ये इंसान ले लेता है। अपनी बग बग करनी, अपने स्यापे बताने, अपनी प्रॉब्लम बतानी, आपकी एनर्जी सक करके निकल जाते हैं। चलो भाई आज का मेरा काम हो गया, आज मैं पॉजिटिव हो गया, चलो अब निकलो। अब कल आएंगे कहीं ना कहीं। तो ये ऐसे इंसान रही हैं। अब आप स्ट्रेंथ वाली एनर्जी ये लाइन है ना यहाँ पर, कहाँ गया डेक, कहाँ गया राइडर वेट होता है। चलो मैं इसमें तो आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं ये अब आपने ये वाला रूप, ये जो मासूमियत है ना अपना, ये वाला मेमने वाला रूप दिखाना बंद कर। अब आप शेर या शेरनी बन गए। भैया तू शेर है, मैं भी शेरनी हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जब मर्जी मन उठाकर आ जाओ, जब मर्जी टाइम पास करो। नहीं भाई मेरे साथ नहीं हो सकता। तो इन्हें तो लग रहा था आपके साथ डेट वेट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, सब इनके झांसे में आते हैं, आप भी आ जाओगे। किसी के लिए तो आप झांसे में आ भी चुके होगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल है और यहाँ पर कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक रिलेशनशिप, सॉरी है ना। यहाँ पर कहाँ है ये रहा। तो किसी के लिए तो आप इनके झांसे में आए हैं, और भाई आपको ही पता होगा झांसे में कैसे हैं, आप सब समझदार हो। जिनके लिए नहीं आए, इस इंसान ने सोचा ज़रूर था, लेकिन अभी समझ गए कि आप इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आप उनमें से नहीं हैं जो टाइम स्पेंड करेंगे, अफेयर करेंगे, डेट करेंगे। नहीं भाई आप उनमें से नहीं। आपने अपना रौद्र रूप इस इंसान को दिखा दिया है कि मैं शेर या शेरनी हूँ, मेरे साथ नहीं चलेगा। मी नाउ, हम किसी को हार्ट नहीं देते, हार्ट अटैक देते। मैंने अभी ये बात बोली ना, देखा ये स्ट्रेंथ की एनर्जी, मैंने क्या बोला यहाँ पर। कोई माता रानी का भक्त हो सकता है भाई आज के दिन, हो सकता है कोई शेरा वाली माता के दर्शन करने जा रहा है, या कोई मंदिर जा रहा है, या कोई शेरा वाली माता को बहुत ज़्यादा मानता है, ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये इंसान माता रानी के भक्त हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। तेरी आंखें मुझे मदहोश कर जाती हैं। आंखें क्या, यहाँ तो पूरा ही मामला मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। आंखों की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो सिडक्शन है, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई। इस इंसान का तो पूछिए मत ना, मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाएंगे, मटकी बूबू शब्द कम पड़ जाएंगे इस इंसान की। मैं आपको क्या ही बताऊँ किस हद तक ये इंसान आपके ऊपर फ्लैट है। थामकर किसी जिम्मेदार पुरुष का हाथ, उसे बताऊंगी कायरो द्वारा छोड़ी गई लड़कियां मरा नहीं करती। ये है ना, ये यही एनर्जी है, न्यू फेस कहीं ना कहीं।
किसी के लिए तो देखिए पक्का यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप है, और यहाँ पर हो सकता है एंड हो चुका है, इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। हाँ, फिजिकली तो भाई देखिए जो भी है अब आपके साथ हुआ होगा, आप समझदार हैं, कहीं ना कहीं वो बात हुई है। जिनके लिए नहीं हुई, महादेव को ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप बच गए। लेकिन यहाँ पर किसी के लिए कार्मिक रिलेशनशिप था इस इंसान के साथ, कोई कर्मा था, कुछ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये फिर भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान की इंटेंशन बहुत प्योर है, अभी तक मुझे कोई प्योर वाली एनर्जी नहीं पिक हुई है यहाँ पर, लेकिन मैं बता रही हूँ अभी कार्ड्स लेंगे। लेकिन अगर आप इस इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपको इनकी असलियत समझ आ गई, आप बीच बचाव में लगे कि मुझे नहीं इस इंसान के साथ अब वर्कआउट करना, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। काश हम साथ होते, तो आज सोचा जा रहा है भाई काश हम साथ होते। साथ तो तब होते ना भैया जब तुम सुधरे हुए होते। देखिए ये इंसान ऐसे होंगे, ये आपको तो डेट कर ही रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप हर्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी आएगी मुझे बात करनी पड़ेगी। नहीं मैच होती है, जाने दीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको जरूर ये इंसान डेट कर रहे थे, लेकिन इनकी डेटिंग किसी और के साथ भी चल रही होगी, ये ऑप्शन इन्होंने अपने एक्सप्लोर किए होंगे। ये ऐसा नहीं था कि आपके साथ है तो आपके ही साथ है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तलब उठती है बार बार तुमसे बात करने की, धीरे धीरे न जाने तुम कब मेरी आदत बन गए हो। तो इन्हें तलब बहुत उठ रही है गाइस, और ऐसी तलब उठ रही है कि मैंने कहा ना, तलब को दबाने के लिए कुछ नेगेटिव माइंडसेट भी जा रहा है इस इंसान का। चल यार, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। समझ लो जो भी ये इंसान अपनी तलब को कम करने के लिए कर सकता है या कर सकती है, सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। किसी से हो सकता है बात भी कर लेते हैं मन बहलाने के लिए, होती है ना टेम्परेरी, किसी से बात कर लो। बात भी कर लेते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। दुख तब होता है जब हमें एहसास होता है कि किसे हम इतना महत्व दे रहे हैं, उसकी नज़रों में हम कुछ भी नहीं हैं। तो इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि अब आपको समझ आ गई है कि किस इंसान पर अपने आप ने टाइम वेस्ट किया है। समझ रहे हैं, यानी कि अब आप समझदार हो गए हैं। ये जो न्यू फेस की फिनिक्स की एनर्जी आई है, जिसमें कहूँगी ना अस्तित्व समाप्त हो जाना पूरी तरह, जिसे कहते हैं इंसान राख बन जाए। राख में आग नहीं लगती, इन्हें पता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये फिर भी राख में चिंगारी लगाना चाह रहा है या चाह रही है। चलिए भाई यहाँ से ले लेते हैं। ओए ओवरवेलमेड दड़ियल इंसान। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, बहुत स्ट्रेस में है। और मैंने कहा ना, स्ट्रेस को दूर करने के लिए या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ सकता है या मुझे छोड़ सकती है, यानी कि तलब को कम करने के लिए जो भी इंसान कर सकता है, कर सकती है, कर रहे हैं आज। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिडक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सिडक्शन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं कार्ड क्या है। नेगलेक्ट की एनर्जी, और देख लीजिए ये दोनों कार्ड सेम है गाइस। ये भी एक तरीके का इग्नोरेंस है क्योंकि न्यू वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी नेगलेक्ट की एनर्जी है। यहाँ पर लिखा आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। क्या आपको ज़रूरत थी इस इंसान से? सच्चा प्यार, इस इंसान का समय, इस इंसान की मोहब्बत, इस इंसान के इमोशंस, इस इंसान की लॉयल्टी, वो इस इंसान ने नहीं दी। इसने बहुत आपको नेगलेक्ट किया। अब आप जब बदल रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो एनर्जी पिक रही है बदल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, इस इंसान के झांसे में फंसने वाले नहीं हैं आप। ठीक है, तो भाई ये नेगलेक्ट की एनर्जी आगे नहीं लग रहा है। जो आप डिजर्व करते थे वो इस इंसान ने आपको नहीं दिया। अब अगर आज आप नेगलेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि करतूतें इन्होंने ऐसी की हैं भाई, तो नेगलेक्ट करना तो बनता है। लेकिन इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है गाइस, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, ओए कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। तो भाई किसी के लिए इन्होंने शादी या मंगनी तोड़ी आपसे गाइस। हो सकता है शादी का वादा किया, या शादी तो नहीं हुई होगी, लेकिन हो सकता है सगाई हो गई थी, मंगनी हो गई थी, या शादी या सगाई होने वाली थी। या तो इस इंसान की कोई आपको करतूत पता चल गई, या इन्होंने कोई ऐसी करतूत कर दी, या वादा बीच में छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। अब ये इंसान कमिटमेंट देना चाहे, मैंने कहा ना, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि किसी के लिए कार्मिक सोलमेट है, किसी का कार्मिक रिलेशनशिप है, वहाँ मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन किसी के लिए ये आपके कार्मिक
कार्मिक सोलमेट हैं, हो सकता है आपके स्पाउस या पति या पत्नी। तो बीच में अगर बहुत प्रॉब्लम रही है ना, इस इंसान ने हमेशा मैन्युपुलेट किया है या ज़िंदगी को बिल्कुल नरक देते, कि ये उनके लिए है जिनका रिश्ता नार्सिसिस्ट वाला रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है, ये इंसान तो बहुत शरीफ है, मुझे बहुत प्यार करता है, हाँ वो बात अलग है, थोड़ा गुस्सा दिखाता है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये इंसान, मैंने कहा एटीट्यूड गुरूर वाले इंसान रहे हैं, जिन्होंने, जिसे कहते हैं ना, आपको बहुत कम आका है कहीं ना कहीं, हमेशा खुद को प्रायोरिटी दी है अपनी, खुद को ही कि तुम तो कुछ है ही नहीं, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ या मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी से इंसान की पिक हो रही है। ठीक है, तो भाई आज समझ रहे नेगलेक्ट किया तो सही किया है कहीं ना कहीं। चलिए फिनिक्स की एनर्जी को भी देख लेते हैं। फिनिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फिनिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, यानी कि अपनी गलत करतूतों में ये इंसान इतना रहा या इतनी रही है कि हमेशा आपको इग्नोर किया। फिनिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। फिनिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लो भैया, अनफिनिश्ड बिजनेस, कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, अभी तो ये इंसान दोबारा आएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा गाइस। यहाँ पर बड़े सारे लैपटॉप आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है किसी मीटिंग में है गाइस आजकल। कोई MBA होल्डर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, वर्क प्लेस होम करते हैं, ठीक है, या कोई लैपटॉप वगैरह से इंसान का अपना है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं। मैनेजर की एनर्जी में बता ही चुकी हूँ। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ये अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपसे। और ये देखिए सॉल्व मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा ना, मैंने आपको पहले भी कह दिया था 35 मिनट की रीडिंग हो गई है, ये चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं खुद को। अभी मैंने ये नहीं कहा चेंज हो गया, आदतें कोई ओवरनाइट नहीं बदलती हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन हाँ इस इंसान ने डिसीजन ले लिया कि इस इंसान को पाने के लिए अगर मुझे मेरी गलत आदतें सुधारनी भी पड़ जाएं तो मैं सुधारूंगा, क्योंकि मेरा इस इंसान के बिना गुजारा है नहीं। मैंने कोशिश करके देख ली है, मैंने इसे इग्नोर भी कर लिया, मैंने और किसी को भी अफेयर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, या किसी और से भी अफेयर कर लिया, किसी और के साथ भी टाइम पास कर लिया, लेकिन इस इंसान के बिना मुझे गुजारा नहीं है, मुझे सुकून नहीं मिलता इस इंसान के बिना, यानी कि आप मटकी बूबू के बिना। तो भाई ये डिस्कस करेंगे गाइज, अभी तो कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अनफिनिश्ड बिजनेस, इन्हें लग रहा है अब तो बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद भाई मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, तो ये कोशिश करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। चलिए क्या अनफिनिश्ड बिजनेस है, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोई कॉल, कोई ये मैसेज, कोई ईमेल इस इंसान का आ सकता है आपको। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, इफ़ आई नो वॉट लव इज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वैसे तो ये बंदा बंदी जो भी है, खासकर मैं बंदे की बात ज़्यादा करूँगी, ठीक है। अगर आप भी है ना, किसी के लिए आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस, ज़रूरी नहीं कि इस इंसान के अगर आप मेल हों तो किसी के लिए आपकी भी एनर्जी हो सकती है। गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, हम कोई ये नहीं है कि गलतियाँ आपसे नहीं होंगी, सिर्फ थर्ड पार्टी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐब है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, आपकी आदतें कुछ गंदी हैं, और ये जो आपका पार्टनर है इसी वजह से आपसे दूर गया क्योंकि आप उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देते थे, तो किसी के लिए आप भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई नो वॉट लव इज इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, तो इस इंसान को समझ आ गया है, अगर इन्होंने प्यार को सीखा है या समझा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी, वो सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि मैंने कहा ये प्यार मोहब्बत वाले इंसान नहीं थे, ये टाइम पास वाले इंसान थे गाइस, और इन्होंने बहुत टाइम पास किया भी है। तो भाई अब आपने इस इंसान को प्यार करना सिखाया है, तो भैया भुगतो अब। मैं क्या कर सकती हूँ, झेलो इस इंसान को। यानी एक निकम्मे इंसान को जब आपने सुधरने पर मजबूर कर दिया है कि ये इंसान सुधरे, तो भाई ये इंसान सुधरना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है अगर ये प्यार को समझ रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। चलिए भाई और देखते हैं क्या है इनकी आज रात डीप डिज़ायर। भाई इसको क्लैरिफाई कर लूँ, अनफिनिश्ड बिजनेस में ये इंसान क्या कहना चाहेगा या क्या कहना चाहेगी। कह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन थोड़ी असलियत निकालते हैं इस इंसान की। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। अरे बहुत सारा अनफिनिश्ड बिजनेस है भाई, छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारी बातें करनी भी हैं, सुननी भी हैं गाइस, छोटी मोटी बातें नहीं है।
आई लव हर बिकॉज अगर मैं तुम्हारी जगह लड़का होती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लेती। लो भैया, दादागिरी वाली बात है यहाँ तो भाई। मैंने कहा ना यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रहा है, देख रहे हैं? यार लड़की नहीं है ये। ये लड़की नहीं है, ये लेडी दारा सिंह वाली एनर्जी आ रही है भाई। तो इन्हें लगता है बड़े रोब वाले इंसान हैं भाई। मैंने कहा ना बिल्कुल बदल गए हैं कि इस इंसान के चंगुल से निकलना आसान नहीं है। देखिए शेर के चंगुल से निकलना आसान नहीं होता गाइस। शेर खामोश भी बैठा है ना, शांत भी बैठा, अकेला भी बैठा है, तो भी वो शेर ही होता। मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान को शेर बना लो या शेर समझ लो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? फ़र्क इतना होता है कि जो शेर सामने वाले के अंदर गरज रहा होता है ना, दूसरे इंसान के अंदर, वो ही शेर शांत बैठा होता है, लेकिन शेर सबके अंदर होता है। तो पहले आपने अपना मेमनापना दिखाया इस इंसान को, चलो मान जाए यार, मुझे पता है ये बिगड़ेल है, मुझे पता है ये आवारा है, मुझे पता है ये झगड़ेलू है, मुझे पता है ये प्लेयर एनर्जी का है, हो सकता है सुधर जाए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम वाला हो, इसमें अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही होता है गाइस। और कार्मिक का भी बड़ा, जैसे ट्विन वाला हिसाब है, वही कार्मिक वाला हिसाब है भाई। छोड़ने के बाद भी अब क्या ही बोलूँ, क्या तो मैं गाली दूँ, क्या कंजर इंसान बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। कंट्रोल कर लो, बदल लो, लेकिन भाई नहीं जाती यादें गाइस, नहीं जाती। चाहे इस इंसान ने ज़िंदगी में 2 दिन भी आपको सुख ना दिया हो, लेकिन भाई अट्रैक्शन है आपका, आप पसंद करते हैं इस इंसान को। और आज भी हो सकता है आप इनका इंतज़ार करें कि ये सुधर जाए, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी आई है, यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी आई है। तो कार्मिक और ये ट्विन वाले हिसाब किताब चलो कार्मिक में मैं जब भी मान लूँ इतना पेनफुली नहीं है, लेकिन ट्विन तो बड़ा रेयर होता है, लेकिन कार्मिक भी कोई सोखा काम नहीं है गाइस, ठीक है? चलिए भाई, आई लव हर बिकॉज अगर मैं तुम्हारी जगह लड़का होती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लेती। तो ये आपको इसलिए भी पसंद करते हैं गाइस, जिगरा है सामने वाले में। अगर सामने वाले ने कसम उठा ली नहीं कि नहीं यार ऐसे तो बहुत हैं, अगर इसके पास बहुत है मेरे पास भी बहुत है, चाहे मेरे पास बहुत ना हो, लेकिन ऐसों के नखरे वखरे नहीं झेलती मैं। तो इन्हें लग रहा है जिगरे वाली है कहीं ना। अगर इनकी जगह होती तो ये तो हो सकता है आप घर से उठा लेते, तो यार कुछ तो है। चलिए भाई, मैंने उनसे पूछा क्या करती हो सारा दिन घर में, उसने बोला तुम जैसों से दूर रहने की कोशिश, अच्छा हुआ सपना था। तो आजकल सपने देख रहे हैं गाइस। हो सकता है आपके सपने में आया ये इंसान, या इन्होंने आपको सपने में देखा है। इन्होंने सपने में आपसे पूछ लिया भाई क्या करते हो सारा दिन, तो आपने कह दिया कि तुम जैसों से दूर रहने की कोशिश, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इनकी तो वैसे हालत ख़राब होगी गाइस। सिर्फ एक बार आओ मेरे दिल में अपनी मोहब्बत देखने, फिर लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे, प्लीज़ जाना है। तो भैया मोहब्बत बढ़ गई है, प्यार डेवलप हो चुका है। तो ये दोबारा चाह रहे हैं कि भाई इनके दिल में आओ, ये चचा चनेरा मेरा क्यों डोरबेल बजा रहे हैं भैया। तो लौटने का हिसाब किताब फिर आप देख लेना, अगर आपको इस इंसान के दिल में मोहब्बत नजर ना आए तो आप लौट सकते हैं, लेकिन इन्होंने हो सकता है पैदा करी है भाई, मशीन वशीन लगा रखी है। अब तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। तो भैया वो औखा हो रहा है इस इंसान के बिना। गई इन्होंने कंट्रोल तो आज रात भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है अगर एक्शन लेते भी हैं तो गुरूर बनती है। अभी तो इग्नोरेंस वाली एनर्जी आ रही है कि चलो ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, तो भाई उसे उसका समय लेने दीजिए गाइस, लेने दीजिए उसका समय। जरूरी नहीं है कि उसके आगे पीछे आपको घूमना ही। अगर वो अपना थोड़ा समय लेना चाह रहा है, उसे गुरूर आ रहा है, आने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है। ले भैया तो गुरूर में जी। हैरत करूं, मलाल करूं या गिला करूं, तुम गैर लग रहे हो, बताओ मैं क्या करूं। तो भाई गैर लग क्या रहे हो, गैरों वाली तो एनर्जी आ ही रही है आपकी, गैर लग क्या रहे हो। तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा गाइस। ऑनलाइन होकर भी अगर रिप्लाई नहीं देना है तो एक काम करो, मुझे ब्लॉक कर दो। लो भैया, तो हो सकता है आप ऑनलाइन हैं गाइस। और ऑनलाइन होकर ये आपको देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन हैं, लेकिन ना तो इनसे बात कर रहे हैं, और इन्होंने हो सकता है कॉल मैसेज कर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर तो भैया डंडा लेकर खड़े हैं वॉचमैन कहीं ना कहीं कि मुझे ब्लॉक कर दो। क्यों कर दें ब्लॉक भैया, हमारी मर्जी, हम ब्लॉक करें या ना करें। देखिए ब्लॉक करना तो फिजूलपंती है मुझे लगता है। ब्लॉक करना कुछ नहीं है, सामने वाले को अनब्लॉक रखो, दिखाओ उसे 2-2 बजे तक ऑनलाइन दिखाओ। सामने वाले को जलन महसूस करो। ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा, कुछ देख ही नहीं पाएगा। अनब्लॉक रखो और दिखाओ उसे, सबसे अच्छा बदला है। क्यों ना एक छोटी सी मुलाकात हो जाए, तुम मैं चाय और थोड़ी सी बात हो जाए। है चाय पत्ती
कहाँ तो इस इंसान ने चाय भी हमारे पैसों से पी, अब चाय पिलाना चाह रहे हैं भाई, छोटी सी एक मुलाकात चाह रहे हैं जिसमें आप हो, ये हो और एक चाय हो, एक चाय और दोनों पीना चाह रहे हैं। है कंजूस इंसान। झूठी चाय मत पी लेना इस इंसान की, मैं पहली बता रही हूँ। ये प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्यार घट चुका है उसे कम ही रहने दो, मत बढ़ाओ। जिंदगी में कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, बिल्कुल ना घबराएं, लेट जाए और इंस्टाग्राम चलाए महादेव। वही महादेव किसी को मैसेज दे रहे हैं कि जिंदगी में कई प्रकार की समस्या आएंगी और हो सकता है ये भी एक समस्या ही है आपके लिए। तो बिल्कुल ना घबराएं, लेट जाएं और इंस्टाग्राम चलाएं, मस्त रहें, टेंशन नहीं लेने का गाइस। अगर ये इंसान अभी आपको ईगो वीगो दिखा भी रहे हैं ना, अरे मेरी मटकी बूबू ऐसी हो जाती है भैया, मैं क्या ही बताऊं। मेरा गला सूख जाता है, मेरा तो वैसे ही सूखा पड़ा है और सूख जाता है। तो भाई महादेव आपको संदेश दे रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाओ आराम से, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी। यार पेट में दर्द होने लगा मेरे, किसी के पेट में दर्द हो रहा है क्या अचानक? किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अचानक मेरे पेट में वल सा पड़ने लगा यार। आंसू आ जाते हैं जब तुम्हारी याद आती है, चले झूठे तू कहाँ रोने वाला भैया, तूने तो सारी उम्र रुलाया है, अगर रो रहा है तो तेरे करम है, अच्छी बात है रो। अभी काम में व्यस्त हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ तुम्हें, ये व्यस्त पने का नाटक कर रहे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये व्यस्त पने का नाटक कर रहे हैं, व्यस्त व्यस्त नहीं है, अंदर ही अंदर तो कुड़मुड़ हो रही है, कुड़मुड़ कहीं ना कहीं। दिखा ऐसे रहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं है, नहीं है फुर्सत तो ठीक है भाई, मस्त रहे। ना मौत से दूर हूँ ना जिंदगी के पास हूँ, सांसें तो चल रही हैं पर एक जिंदा लाश हूँ। आए है अब देख लो, अभी कह रहे काम में व्यस्त हूँ और यहाँ की एनर्जी आई है। ना मौत से दूर हूँ ना जिंदगी के पास हूँ, सांसें तो चल रही है बस एक जिंदा लाश हूँ। इंजॉयमेंट नहीं है, वो बात अलग है। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान कुछ भी कर रहा हो, आपको कुछ भी दिखा रहा हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, घूम कर फिर कर, पार्टी शार्टी करके, नए ड्रेस की, आप तो कहोगे हाँ भाई ये तो इंसान बहुत खुश है नहीं। तुम्हारे बिना तो इंस्टाग्राम भी बोरिंग लगता है, तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ इंस्टाग्राम पे है गाइस, या आपको देखने के लिए आते हैं, या फेक आईडी बना रखी है इस इंसान ने। किसी के लिए 2 बार इंस्टाग्राम का मैसेज आया है, जिसके लिए है बताना भाई। एक फ़ायदा तो है तुमसे बात करने का है दोस्त, मैं थोड़ा ही सही पर दिल से मुस्कुरा, तो मैंने कहा ना हीलिंग नहीं मिल पा रही इस इंसान को गाइस, पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है, सुकून नहीं मिल पा रहा। वैसे सारे काम चल रहे हैं लेकिन जो आपके साथ एक वाइब मैच होती है ना, वो नहीं मिल पा रही इस इंसान को, उससे ये परेशान हो रहा है यार। कि सामने वाला तो बदल रहा है, तो भैया बदले ना। डिवाइन इंटरवेंशन है किसी के लिए, तो भाई इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है आपको। डिवाइन इंटरवेंशन कार्ड आया, किसी के लिए कॉल मैसेज आ सकता है। पता है हमें प्यार करना नहीं आता, मगर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे किया है, तो इन्हें प्यार करना नहीं आता, इन्हें आवारागर्दी करनी आती है। लेकिन प्यार जितना भी इस इंसान ने सीखा है वो आपसे सीखा है। इन्हें प्यार करना नहीं आता, नन्हे चूचे हैं ये इंसान। मैं अंत तक वफादार रहूंगा जान, तुम मेरी पहली नहीं आखिरी मोहब्बत हो। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पहली तो आप इनके हो ही नहीं गाइस। चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, इनका पहले किसी ना किसी के साथ टाँका फिट रहा होगा, वो बात अलग है, टूटा है। चाहे ब्रेकअप हुआ है, चाहे शादी टूटी है, चाहे कुछ ऐसा हुआ है, फ्लर्ट व्लट किया होगा, ठुड्डे खाए इन्होंने, पर आप इनकी आंख, मैंने कहा ना ये थोड़े ऐसे रहे हैं भाई। अब जिनके लिए नहीं है तो भाई मेरे ऊपर मत पिटारा खोल देना। नहीं शैली ये इंसान तो शरीफ है भाई, शरीफ है तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद, इससे ज़्यादा खुशखबरी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ 70% मुझे शरीफ नहीं दिखाई दे रहे, वो बात अलग है, आपको इन्होंने अपनी बातें पूरी तरह बताई नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिडक्शन है। लो भाई अब आ गई तुम्हारे सामने शरीफ, देखो। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मैं तो अभी आपसे जिक्र ही कर रही थी, देख लो महादेव कैसे प्रमाण देते हैं आपके सामने ही। अभी तो मैंने पर्ची खोली भी नहीं थी। जरूर मैंने कहा ना सिडक्शन की एनर्जी इसके साथ आई है भाई, वो बात अलग है। आपको लगता होगा शरीफ है, बहुत अच्छी बात है जिनके लिए शरीफ हैं, पर यहाँ एनर्जी नहीं आ रही। जिनके लिए बदमाश हैं उनके लिए बदमाश हैं, जिनके लिए शरीफ हैं शरीफ ज़्यादा हैं, ठीक है। पर किसी के लिए हो सकता है इनका डिवोर्स केस चल रहा है, आपको ये बात नहीं पता, पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो ये बताना चाह रहे हैं। मी नाउ हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो प्यार में दिल ले ले और गुस्से में कुछ ले ले। मटकी भी पूरी हो रही है। हो सकता है आपको भी इस इंसान की बहुत याद आ रही है भाई। अब ऐसा मिस कह रही हूँ, ऐसा मैसेज आया यहाँ पर तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है हमारे, क्या बात है। हमें एहसास भी नहीं हुआ और तुम हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गए। भाई मैंने पैर मोड़ा है, मेरे पेट में दर्द बड़ी भयंकर वाला हो रहा है।
मैं जल्द ही तुम्हारे लिए सरकारी अफसर बन जाऊंगा, तुम बस तब तक विश्वास कर इंतजार कर लेना, साथ मत छोड़ देना मेरा। तो किसी के लिए हो सकता है अभी इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है भाई, इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए खास मैसेज होगा, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, किसी के लिए हो सकता है आपके लिए ये इंसान सोच रहा है कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी तब मैं शादी करूंगा, किसी के लिए ये भी पंगा हो सकता है। उलझे हुए हैं कब से इसी एक सवाल में, क्या हम भी कभी याद आते हैं तेरे ख्याल में? बताओ बताओ भाई इस इंसान को। भाई किसी के ऊपर आज छिपकली गिर सकती है, मुझे इंट्यूशन आ रही है। अगर किसी के ऊपर छिपकली गिरती है, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा भी। तू मेरा वो पल है जिस पल का इंतज़ार मुझे हर पल रहता है। तो हर पल आपका ही वेट कर रहे हैं कि भूले भटके याद आ जाए। मैं तो जा नहीं सकता, मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मेरी तो ईगो है, गुरूर है मेरे अंदर। तो भाई तू अपने गुरूर में बैठा रहे, मटकी भी बैठी है। सुनो जान किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे लिए रो देता हूँ। दुनिया में ये अफवाहें हैं कि मर्द रोते नहीं हैं। आए हाय तो ये कैसा मर्द है जो रो रहा है भैया? पता नहीं मर्द है या क्या है, लेकिन ये रो रहे हैं आपके लिए भाई। ये तो आपसे कह रहे हैं किसी को मत बताना। बता दो, पंपलेट छपवाओ भाई, छपवाओ, ये दंगे करवाओ भाषण दो कि चचा रोते हैं आपके लिए। ऐसी खबर तो फैलानी चाहिए, अफवाहें फैलाते, रूमर्स फैलाओ भाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? नहीं, क्योंकि आज मैंने उसको कितने दिनों के बाद देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। ओके, तो भाई इन्होंने आज आपको देखा, ये तो स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए तो नहीं होगा गाइस। तो ये खुश हैं आज या आप खुश हैं भाई? आपने इन्हें देखा या इन्होंने आपको देखा? कहाँ देखा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। सबकी मुलाकात एक ही टाइम, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड तो आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आज ही सबके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो, आज ही मुंह दिखाई इस इंसान की हो गई हो, आज ही घूंघट खुल गया हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो जिनका है बता देना भाई। तुम मेरे दिल में ऐसे पसरे हो जैसे धान के खेत में भैंसा पसरा हो। आए हाय ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने कहा है इस इंसान को प्यार में डालना बड़ा मुश्किल है गाइस, बड़ा मुश्किल लेकिन आपने डाला है तो ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी साफ साफ ऐसी दे रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं गाइस। कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो, एहसास तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। तो भैया सीख लो, कुछ तो सीखो ये लठ लेकर वॉचमैन की जो ड्यूटी करने जा रहे हो, पीछे तुमने शेर खड़ा कर रखा, चाह कह रहे हो भैया? शेर खड़ा करने से शेर नहीं हो जाता इंसान। तो कुछ सीखो, सिखाओ। अगर कुछ नहीं आता तो जिंदगी में कुछ तो सीखो भाई। लड़ाई झगड़े अकड़ दिखाने के अलावा कुछ तो सीखो भाई। किसी ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है या इनका लाल रंग फेवरेट हो सकता है, आपका हो सकता है। मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं मेरी जान पर उसे मत छोड़ देना जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा है। आए है तीखे तीखे तीर मार रहे हैं। ये जो हंसी वाली एनर्जी आई ना, मैंने बताया कि भाई इन्हें तो आपने छोड़ दिया लेकिन उसे मत छोड़ देना जिसके लिए इन्हें छोड़ा, ठीक है भैया? तुम्हारे इस बातों का हम पे कोई असर नहीं है हम कुछ भी करें, किसी को छोड़ें, किसी को पकड़े, तुम अपना लठ लेकर खड़े रहो। किसी को चाहना प्यार नहीं है, बल्कि हर वक्त उसका दिमाग खराब करना प्यार है ना मोटी। ले भैया किसी को चाहना प्यार नहीं है, बल्कि हर वक्त उसका दिमाग खराब करना प्यार है ना मोटी। तो इन्हें लग रहा है ये आपका दिमाग खराब करते हैं, उनमें इस इंसान को सुकून मिलता है गाइस चाहना प्यार नहीं है, सारा दिन दिमाग खराब करते रहो, उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, और वो प्यार है भाई। इस इंसान को तो दिमाग ही मुझे खराब दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे हैं भाई। मनी की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। सुबह की रीडिंग करी, उसमें भी मनी की एनर्जी आई है, इसमें भी मनी की एनर्जी है। कौन है ये मनी? ये आपसे मनी मांग रहे हैं क्या? सुबह मैं 2 दिन से लगातार देख रही हूँ भाई कि ये आपसे पैसे मांग रहे हैं। हो सकता है पहले मांगे हो, बात अलग है, लेकिन हो सकता है दोबारा आपसे मांगना चाह रहे हैं भाई। सुबह की रीडिंग में भी आया, इसमें भी रीडिंग में आया। किसी के लिए खास मैसेज है भाई। पैसे मांगने के लिए इतनी मशक्कत की जा रही है, दिल है कि मानता नहीं। तो इस इंसान का बाप के बिना दिल नहीं मान रहा है गाइस, ठीक है? चलिए यहाँ से देख लेते हैं रोमांटिक फीलिंग। आए है पहला ही कार्ड फॉर गिविंग है, लर्निंग का है भाई, माफ़ी भी है और ये भी चाह रहे हैं कि आप माफ़ भी कर दें। देख लेते हैं क्या रोमांटिक फीलिंग आ रही है। पेट में दर्द तो हो ही रहा है, पेट का क्या करेंगे? तो हाजमोला खाएंगे, सही हो जाएगा। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू,
उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर? प्लीज महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या है फीलिंग? प्लीज महादेव गाइड मी लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए भाई। लो भैया, अब खुद ही देख लो। यहाँ पर सिडक्शन की एनर्जी है, डेविल, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर फ्लट आ गया। अब देख लो। अब मैं कैसे कह दूं कि भाई ये इंसान आपके साथ प्यार में नहीं है? फ्लड की एनर्जी आ रही है, देखे क्या लिखा है, देखो, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। भाई मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब है पर मैं दिखा रही हूँ आपको, जूम करके देखिए, लिखा ना एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ भाई, रोमांटिक फीलिंग्स, लवी डवी, फ्लर्ट करना, छेड़ना, आपको अप्रिशिएट करना, आपकी तारीफ़ करना, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। फ्लर्ट तो ऐसे ही करते हैं गाइस। कोई और तरीका हो तो मुझे भी बता देना। और यहाँ पर है रिलीज़ और एक्स, तो इनकी लाइफ में कोई रिलीज़ इन्हें करने की ज़रूरत है। मैंने कहा है ना, कोई पंगा वंगा रहा है कोई एक्स का, तो उसे रिलीज़ कर रहे हैं ये इंसान। और देखते हैं भाई। प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चने आज रात क्या है भैया? बहुत सारी फीलिंग्स है भैया, सब्र कर ले, बेसब्र इंसान, सब्र कर। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भाई, दिल की बात दिल से करना चाह रहे हैं। पहले देख रहे, कार्ड को ध्यान से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए पिक्चराइजेशन कैसी है। ये फिरोज खान अंकल सामने देख रहे हैं और आप इस इंसान को देख रहे हैं, यानी सारे एफर्ट आपने इस इंसान से किए, मुझसे बात करो, मुझे समय दो, मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस इंसान ने, देख रहे हैं। अब ये इंसान चाह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, और किसी के लिए आपको भी मैसेज मिल रहा है गाइस, ये इंसान आ रहा है बात करने। तो जो भी आपके सेल्फ डाउट हैं, जो भी आपके मन में है इस इंसान को लेकर कि वफादार है नहीं है, तो दिल खोल कर बात करो। बुरा लगना होगा लग जाएगा, अच्छा लगना होगा वो भी लग जाएगा, लेकिन मन में कोई डाउट नहीं रखने। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ये इंसान भी करना चाह रहा, आप भी कीजिए। को डिपेंडेंसी, ये इंसान को डिपेंड, पहले आप इस इंसान के ऊपर को डिपेंड हो गए थे यार, फ़ोन नहीं आया शैली, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए यार, 5 दिन हो गए, बात नहीं हो रही इस इंसान से। आज ये इंसान को डिपेंड हो रहा है आपके ऊपर। अगर आप इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं ना, तो ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंड हो चुके हैं या हो चुकी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, और क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या है आज रात ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। क्या है ट्रू इंटेंशन? ट्रू इंटेंशन में आ गया, ट्रू इंटेंशन में है, देखो ये कार्ड दोबारा आ गया, इस पहले भी आया अब भी आया, यानी फॉर गिविंग एंड लर्निंग। ये चाह रहे हैं आप इन्हें माफ़ करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप से देखिए आपने भी बहुत कुछ सीखा है गाइस। अभी को डिपेंडेंसी की एनर्जी थी, वो इसलिए थी कि देखिए रिश्ता प्यार अपनी जगह है, लेकिन किसी को इतना भी मत चाहो कि उसके बिना जीने के बारे में सोचो ही मत कि यार मैं तो जी ही नहीं सकता। तो वो जो को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी इसलिए आई थी कि इस एनर्जी से आपको निकाला गया, लेकिन इस रिश्ते से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो देखिए फॉर गिविंग की एनर्जी, आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं, डिवाइन आपको मैसेज दे रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से इन्होंने भी आपसे कुछ सीखा और आपसे भी। मैंने कहा ना, कार्मिक कनेक्शन कुछ कुछ ट्विन की तरह होते हैं, तो लेसन लर्न करने पड़ते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आपने अपनी लव लाइफ को लेकर होप खो दिया, गिव अप कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया शैली, सब खत्म हो गया। ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरा ब्रेकअप सेपरेशन हो गया, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। यहाँ ये जो दाह संस्कार कर दिया ना आपने, देख रहे, कोई क्रिश्चियन हो सकता है यहाँ पर गाइस, कोई क्रिश्चियन हो सकता है जिसने उम्मीद खत्म कर दी है, उसे उम्मीद नहीं करनी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यहाँ पर रीड और देख लो, आपके सामने कार्ड आया, अभी तो मैंने शफल भी नहीं की है। फ्री योर सेल्फ। ये इंसान जहाँ भी स्टक हैं, जिन भी बुरी आदतों में ये इंसान फंसा पड़ा है, फंसी पड़ी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये कार्ड तो बाद में आए, ये रिट्रीट करना चाह रहे हैं, आपके लिए सुधर भी रहे हैं और कोशिश भी करेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि कार्मिक था, तो वो कर्मा आप दोनों का ख़त्म हो रहा है, यानी कि इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने इस इंसान से बहुत कुछ सीखा है, तो कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। न्यू फेज़ में आप एंटर करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आ गया यहाँ पर। क्योंकि रिट्रीट करेंगे ये इंसान। मर्जी आपकी, आपको क्या करना करना है नहीं करना, वो आपका पर्सनल मैटर है। इस इंसान की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए
अब 3 पाइल बनाऊंगी मैं आज, और इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना, क्योंकि चैनल मैसेज मैं ले ही चुकी हूँ 2, तो इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लो। इस इंसान का आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। चलिए भैया, पाइल नंबर 1 है, कार्ड सेम कलर के, इंट्यूटिवली कोई भी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 चूज़ कर लो। पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए महादेव प्लीज़ महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। चलिए भाई, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। चलिए भाई, पाइल नंबर 3 गाइस। इंट्यूटिवली कोई भी पाइल नंबर 1 चूज़ कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, रूलिंग नंबर, कैसे भी एक चूज़ कर लो। और मैं देखूंगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा, और सबसे पहले मैं कहती हूँ 2 मिनट के लिए महादेव के चरणों में अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो ही मैसेज जो ये इंसान आज आपको देना चाह रहे हैं, या आपके बारे में फील कर रहे हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन ये मैसेज आप अपनी इंट्यूशन के बेस पर चूज़ कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, ठीक है। तो खास मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए आज रात का क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए होगा। पाइल नंबर 1, आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट राइट नाउ। तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। कमिटमेंट के लिए ये इंसान अभी रेडी नहीं है, और जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स है मैंने आपको वो भी बता दिए, ठीक है। तो ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं आपको। ये इंसान इस बारे में बताएंगे कि क्यों कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, क्या है, अब आप खुद देखें, ठीक है। पाइल नंबर 2, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो ये इंसान आपको लोगों से या औरों से बहुत अलग मानते हैं गाइस। कि आप, मैंने कहा ना, इनका ये जो अफेयर था या टाइम पास था, डेटिंग शेटिंग थी, नहीं लग रहा आपके साथ नहीं चल पाएगी। इन्होंने बहुतों के साथ किया होगा या कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते। अगर पहले साथ किया भी है ना थोड़ा बहुत, तो अब नहीं कर सकते। अब आएंगे तो कमिटमेंट, लेकिन अभी कमिटमेंट वाली कोई एनर्जी नहीं आई है। अभी ये इंसान जो फील कर रहे हैं मैंने आपको बताया। पाइल नंबर 3, I adore you with all my heart. You are my sunshine on a cloudy day. I love you more and more each day. देखिए, प्यार तो कलेक्टिव रीडिंग में आया ही है निकल कर, लेकिन प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है, फ्लर्ट है। यानी कि ये इंसान अभी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये इंसान बहुत एडोर करते हैं आपको, अपनी सनशाइन मानते हैं, और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये थी आज रात की रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। अपना प्यार हमेशा की तरह हमेशा देना है, और करना क्या है दुआओं में याद रखना। अगली रीडिंग के लिए जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।